recent initiatives in entrepreneurship development। अब गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल गई है कि जितने जितने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उस तरीके से विकास होगा, देश का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी नई नई स्कीम या प्रोग्रामें ऐड करती है और अब गवर्नमेंट भी काफ़ी सतर्क हो गई है और लोगों को वो थोड़ा बहुत फाइनेंस करने की भी कोशिश करती है, मतलब मॉनिटरीली एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश गवर्नमेंट खुद से भी करती है, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर है नया उसको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिले और वो गवर्नमेंट के हेल्प से अपने बिजनेस को प्रॉपरली सेटअप कर पाए। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्रामें हमारे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली निकाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा लिए हुए या ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो काम कर रही है, जो फंडिंग प्रोवाइड करती है छोटे मोटे वेंचर्स को, जिसके थ्रू होता ये है कि जो भी नए वेंचर्स होते हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है फाइनेंस स्ट्रक्चर करने के लिए अपने बिजनेस के लिए। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अ स्टार्टअप इज़ डिफाइंड एज एन एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than 100 crores। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि हमारे ये जो स्टार्टअप प्रोग्रामें हैं, जैसे जनरली स्टार्टअप हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, ये एक प्रकार की संस्था है जो एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है या उनके लिए नए नए प्रोग्रामें या उनके लिए नए वे जनरेट करती है जिसके थ्रू नए एंटरप्रेन्योर मार्केट में एंटर कर सके। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये करीबन 10 साल होते आए या 10 सालों से कम हो गया है ऐसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को या स्टार्टअप इंडिया को, और इनका साल का टर्नओवर है 100 करोड़। अब 100 करोड़ का मतलब क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री में पैसा तो देगी नहीं, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज करेगी। तो वो जो इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं तो उसका उनका एक पर्टिकुलरली बेस बन जाता है और ऐसी संस्थाएं पैसे जनरेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई नया बिज़नेस करना चाहूँ तो मैं स्टार्टअप इंडिया में जाके लोन ले सकती हूँ और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मैं उनको पे करूँगी वो उनका किसी और के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का ज़रिया बन जाएगा। मतलब वो इसी तरह से पैसे जो है या फाइनेंस बिल्डअप करते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके। तो उसे ही हम बोलते हैं टर्नओवर। मतलब 100 करोड़ का लगभग उनका टर्नओवर है एक साल का। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द आई मेड प्रोग्राम। आई मेड प्रोग्रामें हैं वो उन्होंने ऑलरेडी एक लॉन्च कर दिया है। ये बहुत लोगों ने सुना होगा, मेक इन इंडिया, आई मेड, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्रामें की। टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। अब देखो मोबाइल जो है अभी बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है बिजनेस के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसीलिए ऐसी बहुत सारी ऐप है, एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस जिसके ज़रिए एक नए एंटरप्रेन्योर को मौका दिया जाता है, साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और साथ ही में उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड होता है कि किस प्रकार से आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हो, उसमें कितना फाइनेंस मिल सकता है, या किस प्रकार से आप जो भी प्रोग्रामें गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व की है या इंट्रोड्यूस की है उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। ये बताने के लिए 10 लाख मोबाइल ऐप ऑलरेडी बन गई है स्टार्टअप पे। द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब देखो ये भी एक प्रोग्राम से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जो है उनके फंड से मतलब प्रधानमंत्री के अंडर कुछ अधिकार होते हैं या कुछ फंड्स होते हैं, फाइनेंशियली डिसीजंस कुछ होते हैं जिसके थ्रू वो नई नई योजनाएं बनाते हैं। तो उसी का एक ये एग्जांपल है जिसके थ्रू नए एंटरप्रेन्योर को या
किसी भी जो भी बिजनेस करना चाहता हो उस एंटरप्रेन्योर को वो इस योजना के तहत पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये याद रखना कौन सी स्कीम है, मुद्रा बैंक स्कीम, और किसके अंडर आती है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is an initiative by Indian government which aims to provide microfinance low interest rate loans to entrepreneurs for low सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला गया है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ही छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे किराना शॉप हो गया, ग्रॉसरी शॉप, या साइकिल वगैरह बनाने की दुकान हो गई, या बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी एग्जांपल है हमारे यहाँ पे जिसे हम माइक्रो लेवल पे बिजनेस ओपन कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, इट्स लेस दैन 50,000 एंड ऑल, या बहुत ही कम पैसा आपको मिलता है, तो उसे ही हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। तो ऐसी सुविधाएं इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है और एंटरप्रेन्योर को काफ़ी हेल्प मिल जाती है एक छोटा सा माइक्रो लेवल का बिजनेस या माइक्रो स्केल बिजनेस सेटअप करने के लिए ये लोन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। उसके बाद one of the objective of the Indian government is to make India a nation of job creators instead of job seeker। अब ये वाला मोटिव जो है ये तभी फुलफिल होगा, जो जॉब क्रिएटर वाला मोटिव है वो तभी फुलफिल होगा जब एक व्यक्ति जॉब देगा, ना कि जॉब के लिए घूमेगा। मतलब वो कौन कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है, क्योंकि उसको उसकी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन या जो छोटा मोटा बिजनेस है उसको चलाने के लिए और लोग चाहिए होंगे। तो यहाँ पे उनका मोटिव यही है, गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए। जनरली एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छी खासी है हमारे देश में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा खासा हमारा देश जो है वो डेवलप कर सकता है। ये चीज़ गवर्नमेंट के ध्यान में आ गई है और इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि लोगों ने नई नई एंटरप्राइज खोलनी चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहिए, जिसके थ्रू लोग क्या करेंगे, नया नया रोज़गार लोगों को, दूसरे लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो क्रिएटर हो जाएंगे, जॉब क्रिएटर हो जाएंगे, ना कि सीकर। जॉब सीकर मतलब जॉब ढूंढने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप जॉब दे सको लोगों को। ये एक गवर्नमेंट का मोटिव है इस पूरे प्रोग्राम में या स्कीम के पीछे। एम्स टू क्रिएट सच अ इकोसिस्टम विच विल बी conducive for the growth of startups in India. Startup in India, an initiative of the government of India. It was launched in 2016। अब ये पूरी उस स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे ग्रोथ स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, किस तरह से जनरेट हो सकती है, कब इस्टेब्लिश हुआ ये गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और फोकस किस पे किया है, जनरली ये सारी चीज़ें दी गई है। तो हम देखते हैं एक एक करके। सिंप्लीफिकेशन ऑफ हैंड होल्डिंग, हेयर compliance procedures for startup will be made easy. Similarly, if necessary, winding up will also be allowed on fast track basis। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग मतलब क्या है। सिंप्लीफिकेशन, आपको एक बार कोई बिजनेस करना है, आप उसको स्टार्ट कर चुके हो लेकिन किसी कारणवश अगर उसको वाइंडिंग अप करना, वाइंडिंग अप मतलब बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है या टर्मिनेट कर देना है, तो वो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे यही बोला है कि ये जो प्रोग्रामें हैं ये आप इसका जो भी बेनिफिट्स है आप इजीली उठा सकते हो। साथ ही जो भी इसकी प्रोसीजर है वो बहुत इजी है, सिंपल है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो यू कैन गो थ्रू ऑफ इट, और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये स्कीम अभी आपके लिए कोई काम की नहीं है तो यू जस्ट कैन वाइंड इट अप। ओके, उसके बाद फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव। अब ऑब्वियसली इस तरह के प्रोग्राम है इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भी नए उभर के आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनको
और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के प्रोग्रामें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फंडिंग सपोर्ट होता है वो एक अवेलेबल हो जाता है। साथ ही में लोग इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव लेना मतलब अगर मैंने सिर्फ सोचा है कि नहीं मुझे ये बिज़नेस स्टार्टअप करना है, तो वो यहाँ तक ही रहेगा, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगी विदाउट मनी या विदाउट एनी फाइनेंसिंग सपोर्ट। तो ये एक मुझे सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है जिसके थ्रू मैं अपना एक वेंचर स्टार्टअप कर देती हूँ। उसी का मीनिंग होता है इनिशिएटिव। उसके बाद इंडस्ट्री, ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो पर्पसफुली इस प्रकार की चीज़ें करते हैं या एक छोटी मोटी स्टार्टअप की ज़रूरत होती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को, तभी जाके ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर पाती है। इतने बड़े लेवल पे जैसे टाटा का ग्रुप है, अंबानी का ग्रुप है, रिलायंस वगैरह, ये यूं ही तो खड़े नहीं हुए होंगे, इसको स्टार्टअप की ज़रूरत पड़ी। तो जब उन्होंने स्टार्टअप किया इसीलिए आज वो इस लेवल पे है, इस पर्टिकुलर माइलस्टोन पे है, उन्होंने इतना बड़ा माइलस्टोन आज अचीव किया है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एक इनिशिएटिव की या गवर्नमेंट के सपोर्ट की या एक स्टार्टअप की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम का पर्टिकुलर नाम ही दिया है स्टार्टअप इंडिया। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में फाइनेंस इकट्ठा करके कुछ करना चाहता है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको स्टार्टिंगली बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं या कुछ नई नई चीज़ें होती है वो और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं नए नए प्रोग्रामें बना के। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है स्टार्टअप इंडिया के ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। अब बहुत 10,000 करोड़ काफ़ी हो गया गाइस, और इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ एज अ ऑब्जेक्टिव ली गई है। बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और साथ ही में ट्रांसमिट होता रहता है, ये पैसा रेगुलेट होता रहता है मार्केट में। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह इसकी झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप सीधे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिकल स्ट्रक्चर या प्रोसीजर नहीं है रजिस्ट्रेशन की, और बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है आपको एज अ फ़ी। उसके बाद इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर अ 90 days एग्जिस्ट विंडो। मतलब बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है, जब बैंक से लोन लेता है बंदा और किसी कारणवश अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उसे बोलते हैं बैंक्रप्सी। अब ये जो प्रोग्रामें हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक बैकअप प्रोवाइड करता है कि आप अगर नहीं भी दे सक रहे हो बैंक को प्रॉपर 90 days में पैसे, तो यहाँ पे एक छूट दी जाती है या फ्रीडम दिया जाता है आपको, ज़्यादा मोहलत दे दी जाती है आपके पैसे पे करने के लिए। मतलब ज़्यादा दिन दिए जाते हैं, एक फ्रीडम ही बोल सकते हो, ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि आपको टाइम जो है पे करने के लिए, आपका लोन पे करने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा दिया जाता है, उसी बोलते हैं 90 days एग्जिट विंडो। मतलब 90 दिनों तक का एक टाइम स्पैन यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद फ्रीडम फॉर मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। अब एक बार आपने लोन ले लिया तो यहाँ पे बार बार गवर्नमेंट के ऑफिसर्स चेक करने नहीं आएंगे या आपको किसी प्रकार का ट्रबल वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ट्रबल कुछ भी आपके इंडस्ट्री के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो 3 साल तक इस चीज़ को देखते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी जो भी न्यू सेटअप वेंचर है उसको चला रहे हो, आपका क्या इसमें पोटेंशियल है, क्या क्या आपने इसमें नया इन्वॉल्व किया है, किस प्रकार से आपने प्रोग्रेस किया है, इससे आपका लॉस कितना हो रहा है या फ़ायदा कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें बस इनिशियली देखते हैं, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है 3 सालों तक। मतलब एक बार अगर आपने पैसे ले लिए एज अ लोन इन सारे प्रोग्राम के तहत, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं क्रिएट होता कि आपको पे करना है 3 सालों तक मोहलत दे दी जाती है, आपको संवरने के लिए एक मौका दे दिया जाता है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 years ऑफ ऑपरेशन।
3 सालों तक किसी प्रकार का टैक्स या जो भी इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उससे छुटकारा होता है 3 सालों तक। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ऑफ ऑपरेशन, मतलब 3 इयर्स में जितने भी ऑपरेशंस आपके एंटरप्रेन्योर में होंगे, आपको एक बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, यहाँ पे एक आपको मौका दिया जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस प्रकार के काम खुद से कर सकते हो, किस प्रकार का इनोवेटिवनेस या क्रिएटिवनेस या नए आइडिया आप अपने वेंचर के लिए दे सकते हो। ये सारी चीज़ें पैसे के थ्रू, एक बार पैसे प्रोवाइड हो गए तो उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो नई नई तरीके से, और उससे क्या क्या फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन भी करती है, साथ साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्रामें भी अरेंज कर देती है लोगों को बिजनेस में खींचने के लिए या इंस्पायर करने के लिए, उनको इनिशिएटिव प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि 5 लाख स्कूल यहाँ पे बनाए, जैसे बिजनेस स्कूल वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे स्कूल होते हैं और उसमें 10 लाख चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो ऐसे प्रोग्रामे के लिए आगे चल के बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। उसके बाद इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। अब जब हमारे देश में मेक इन इंडिया वगैरह ये सारे क्यों बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे इंकरेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। अब जैसे मोबाइल के लिए बहुत सारी क्या पूरी दुनिया ही चाइना के कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो हम अज्यूम ही नहीं कर सकते अपना मार्केट विदाउट चाइनीज़ प्रोडक्ट या विदाउट चाइनीज़ मोबाइल्स। हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी चाइना का मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो ये कहीं ना कहीं कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट का ये एक तरीका है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, विद इन कंट्री हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं, बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि अगर कंट्री में ही अगर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जनरेट और लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को ही होने वाला है। जैसे पतंजलि का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे मेड इन इंडिया या मेड इन भारत ये क्लियर कट दिया हुआ है, और साथ ही में उन्होंने यही बोला है कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह। तो इसे इंकरेज करने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए ये जो प्रोग्रामें होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्रामें, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। अब यहाँ पे स्टार्टअप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, जो भी आउटर कंट्रीज़ है उनको हम बताना चाहते हैं कि वी ऑल्सो कैन डू समथिंग इन आवर ओन कंट्री। मतलब हम भी कुछ खुद होके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोगों के मतलब अलग कंट्री से ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आए या सर्विसेज आए और उसे हम यूटिलाइज करें। हम खुद होके भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप हब हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और साथ ही में बहुत अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव प्रोग्रामें प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद बिल्ड स्टार्टअप ओसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। अब ये जो है ओसिस ये राजस्थान में है, तो ये बिल्ड स्टार्टअप के हिसाब से ही हुआ है। मतलब जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्रामें हैं उसके थ्रू ओसिस नाम की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान में खुली। और इंक्यूबेशन सेंटर मतलब जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको जनरली ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ वगैरह होते हैं उनको इन सेंटर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर बाय बर्थ उनमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे क्योर करने के लिए ये सारे सेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको स्टार्टअप इंडिया ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है और इनिशिएट किया है। तो ये इतने पॉइंट्स काफ़ी है आज के लिए गाइस। So keep studying, take care and bye bye.